अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों को आवाज़ क्लियर है, कोई इश्यूज़ तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहीं, कोई इशू नहीं है, الحمد अल्हम्दुलिल्लाह। चलें तो हम गैर सही अफ़ाल के बारे में पढ़ रहे थे। इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने देखा कि महमूज और मुदाफ किस टाइप के गैर सही अफ़ाल बनाते हैं। तीन तरीके के महमूज होते हैं: महमूजुल फ़ा, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम। फ़ा वो होते हैं जब हमज़ा फ़ा कलमे पर आए। ऐन, महमूजुल ऐन वो कहलाते हैं जब हमज़ा जो है वो ऐन कलमे पर आए। और अगर कहेंगे महफूजुल लाम, तो हमज़ा जब लाम कलमे पर आएगा तो उसको हम महमूजुल लाम कहेंगे। और तीनों की मिसालें मैंने आपको दी, जैसे क़राअ, सआला और अकला। सबसे पहले महमूजुल फ़ा अकला, और महमूजुल ऐन सआला, और महमूजुल लाम जो है वो क़राअ। उसके बाद हमने पढ़ा मुदाफ। मुदाफ वो गैर से अफ़ाल होते हैं जिसमें हुरूफ का रिपीटिशन होता है। दो हर्फ या दो हरूफ का रिपीटिशन होता है, बार बार यानी टकराते हैं, और फिर उनके अंदर इदगाम होता है, यानी वो मर्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है। इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह एडवांस अरबिक में पढ़ेंगे, लेकिन सरसरी तौर पे इनको आप समझ लिए इंशाल्लाह। और तीसरा, तीन चार पाँच, आज हम तीन और पढ़ेंगे। पहला है मिसाल वावी और मिसाल याई। ठीक है, मिसाल वावी और मिसाल याई। मिसाल वावी मिसाल याई से क्या मुराद है? जब वाव या फिर या वो फा कलमे पर आए। ठीक है, या तो वाव हर्फ हो या या हर्फ हो। जब वो फा कलमे पर आएंगे तो उनको मिसाल वावी या मिसाल याई कहेंगे। फिर है अजवफ वावी या फिर अजवफ याई। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि वाव या फिर या जब ऐन कलमे पर आएंगे तो हम उनको अजवफ वावी या अजवफ याई कहेंगे। और नाकिस, नाकिस वावी, नाकिस याई। हम देखेंगे वाव या फिर या जब लाम कलमे पर आएगा। ठीक है, तो हम उनको नाकिस वावी और नाकिस याई कहेंगे। तो हम इंशाल्लाह शुरुआत कर रहे हैं मिसाल वावी से।
वो आधा या ईदू के मायने पता है आप लोगों को? नहीं? सर वादा करना। जी जी। ठीक है, तो वादा या ईदू, वादन व ईदतन, दो मजदर हैं इसके। वह वाइदुन। अब वादा, उसने वादा किया। मैं आप लिख देता हूँ। वुइदा युआदु वादन व इदतन फहुवा मौऊदुन। अल अमरु मिन्हु इद व नहयु अन्हु ला ताइद व ज़र्फु मिन्हु मौआदुन मौइदुन मौअदातुन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिसाल वावी कहेंगे इसको हम। अब अगर हम या, हमजा और सीन और ये आएगा बेसिकली आपका बाब, फिर या ईसा, ये यसु, समिया। या ईसा, या यासु, इसके माने होते हैं मायूस होना, ना उम्मीद होना। इसकी मजहूल लाइन नहीं बनेगी। अरे इसकी बैटरी 5% करा जा रही।
वज़रफ़ु मिन्हु मईअसुन मईइसुन मईअसतुन। ठीक है, तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल वावी और मिसाल याई के एग्जाम्पल हैं। तो शमा, आप इसको पढ़िए, वादा याइदु को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वादा वादा यईदु वादतन वादन वाईदतन फहुवा वाईदुन वईदा युअदु वादन वाईदतन फहुवा मऊदुन अलअम्रु मिन्हु अद वन्नहयु अन्हु ला तअइद वज़र्फु मिन्हु मऊदुन मुईदुन मऊदतुन। जी, अल अमरू आपने पढ़ा, अद नहीं इद है। ठीक है, ईद ईद जी ईद। नफीसुन निसा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप पढ़िए या ईसा। यईस यईसा यईअसु याअसन वयासतन फहुवा याइसुन अल अम्रु मिन्हु याइअस अल अम्रु मिन्हु इअस वन्नहयु अन्हु ला तयअस वज़र्फु मिन्हु मईअसुन मईइसुन मईअसतुन। जी ठीक है, रेहाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी? जी सर। अरे, वादा याइदु वादन वाइदतन वहुवा वाइदुन वईदा युअदु वादन वाइदतन फहुवा मऊदुन अलअम्रु मिन्हु इद वन्नहयु अन्हु ला तइद वज़र्फु मिन्हु मऊअदुन मऊइदुन मऊअदतुन। वेरी गुड। वलिया, आप पढ़िए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये ईसा ये असु या सन व या सतन फहुवा या इസുन अल अम्रु मिन्हु इयस वन्नहयु अन्हु ला तयअस वज़रहु मिन्हु मईअसुन मईइसुन मईअसतुन। वेरी गुड। मैं इंशाल्लाह आपको क्या करूंगा कि ये इसकी जो बड़ी फैमिलीज है ना, वो आपको उसका मैं व्हाट्सअप फोटो क्लिक करके भेजूंगा। इंशाल्लाह आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इस पैटर्न पर जो बड़ी फैमिलीज आ रही हैं। ठीक है, अ, अब मैं आपको अजवाफ की मिसालें देता हूँ। अजवाफ किसे कहते हैं? क्या बताया था मैंने, अजवाफ किसे कहते हैं? जब रुफिलत वाव या फिर या कहाँ पर आना चाहिए? आइन कलमे पर। आइन कलमे पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा काला यकूल, और ये है बाब नसरा यंसुरू पैटर्न पर। काला यकूलू के मायने होते हैं, क्या होते हैं? कहना। उसने कहा कहा, वो कहना। काला यकूलू कौलन।
فهو قائل. قيل يقال قولا فهو مقول. مقول. الأمر منه قل. قل. ٹھیک ہے. ون نہی عنہ لا تقل. مقال و مقالۃ. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ آپ آلریڈی کر چکے ہیں اس کی پریکٹس. اب ہم ثلاثی مجرد اجوف یا ہی کریں گے. با یبیعو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیچنا. ٹو سیل. ٹھیک ہے. تو پڑھیے اس کو. سب سے پہلے شمع آپ اس کو پڑھیے قالا کو. قال يقول قولا فهو قائل قيل يقال قولا فهو مقول الأمر منه قل والنهي عنه لا تقل والظرف منه مقال ومقالة. ویری گڈ. نفیس النساء آپ پڑھیے با. باء يبيع باء يبيع بيعا فهو بائع. بيع يباع بيعا فهو مبيع. الأمر منه بيع والنهي عنه لا تبيع والظرف منه باع مباع مباعة. جی صحیح الحمدللہ. ریحانہ آپ پڑھیے. جی سر. قال یقول قولا فهو قائل قیل یقال قولا فهو مقول الامر منه قل ونهی عنه لا تقل وظرف منه مقال ومقالة. جی ویری گڈ. ولی آپ پڑھیے. يبيع بيعا فهو بائع
بيع يباع بيعا فهو مبيع الأمر منه بيع والنهي عنه لا تبيع والظرف منه مباع مباعة. वेरी गुड। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जब हम बड़ी फैमिलीज पर रखेंगे तो अजवफ याई का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है बड़ी फैमिलीज में, बल्कि अजवफ वावी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, ज्यादातर अजवफ वावी की मिसालें हैं बड़ी फैमिलीज में। अब हम कोई 3 रूट लेटर्स ले लेते हैं, जैसे काफ, वाव और मीम। इसको आप अल्लामा फैमिली पर रखेंगे तो क्या देखेंगे, कैसे हो जाएगा ये? सर कव्वमा जी, कव्वामा। और फिर प्रेजेंट टेंस यू। युकव्विमु। जी, कव्वामा युकव्विमु। इसी तरह से जाहदा पे जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जाहदा युजाहिदु। जाहदा युजाहिदु पर कावामा वमा युकाविमु युकाविमु। अखबरा पे अक़वमा युअक़विमु। युअक़विमु ना, युकीमु। ठीक है, अक़वामा। और अब ये युक जो हम अखबरा युखबिरु कहते हैं ना, युखबिरु अखबरा युखबिरु, तो ये हो जाएगा, सॉरी, युकीमु। अब ये काफ के बाद या क्यों आया यहाँ पर, हालांकि यहाँ तो वाव है, या क्यों आ गया? तस्जीर की वजह से। हाँ, जेर की वजह से। मैं आपको फॉर्मूला बताया, वो आखिर तक चलेगा ऐसे ही। ठीक है, आपके पास वर्ड है अखबरा और युखबिरु। युकबिर। ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान रखिए। तो युखबिरु बेसिकली यू, अगर हम देखें अखबरा, अगर इसी पैटर्न पे हम रखना कोशिश करेंगे तो अखबरा युखबिरु होगा ना, युखबिरु। तो अब काफ बेसिकली युक वी, युक वी मुंह होना चाहिए था, युक वी मुंह होना चाहिए था। ठीक जी है, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाव के नीचे जेर है, तो बेसिकली ये अपना जो फॉर्मूला है पीछे हरकत ट्रांसफर कर देगा और खुद गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यू ई और मू। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हरकत के मुताबिक ये युकीमु ऐसे हो जाएगा, हरकत के मुताबिक ये हरफ इल्लत जो है वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ पैटर्न ये है। ऐसा तो नहीं कि वाव जेर कबूल ही नहीं करता? वो एक ही बात है, आप कैसे भी कहें, वाव जेर को कबूल नहीं करता, या हरफ इल्लत जो है वो अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर हरफ देगा। इल्लत। जी, हम्म। तो वो समझाने के तरीके हैं लोगों के अपने अपने, लेकिन कुल मिला के ये है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है इस तरीके से। इसका इसके भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इंशाल्लाह, बड़ी फैमिलीज का, क्योंकि हमें ये सबको कवर करना है। अब मैं आपको तीसरी और आखिरी फैमिली बता रहा हूँ यहाँ पर, और वो है नाकिस। ठीक है, तो सबसे पहले नाकिस भी भी सलासी मुजर्रद, हमारे पास वर्ड है दाल, ऐन और वाह। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये जब आएगा नसरा, बाब नसरा यंसुरू पर, तो ये हो जाएगा दा यद ये तो हम्म। यद। अच्छा। इसके मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पूरी हरफ सगीर, ताकि मतलब सर दुआ की रूट लेटर हैं दाल आइन और वाव है। दाल, ऐन और वाव, जी, ये रूट लेटर्स हैं पुकारने के लिए। इसके माने होते हैं पुकारना।
अब यहाँ पर जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं दा इन, बेसिकली ये रफा में है। ये सब फार्मूले हम इंशाल्लाह एडवांस में सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद कर लिए, और ये सब इंशाल्लाह वज़रफ़ु मिन्हु मदअन। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पर आपने देखा कि जो लाम कलमे पर वाव आ रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया है नाक़िस वावी। नाक़िस याई की मिसाल आपको देते हैं एक। मफूल दाइन, तो ये जो दाई है वो इसी से निकला हुआ है दाइन। दाइन कौन सा मफूल का है? फाइल है। सॉरी, फाइल। तो सर जो दाई होते हैं, जो दीन के दाई, वो इसी से निकला हुआ है वर्ड। जी जी जी, पुकारने वाला दाई। जी जी। ये रफा में है और जर में है, दोनों रफा और जर में ऐसे ही दिखेंगे, नसब में दाअन दिखेंगे। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट और लॉजिक सब इंशाल्लाह एडवांस में पढ़ेंगे हम। आपके पास वर्ड है रूट लेटर से, और वो है हा, दाल और या, और ये आएगा भाव दरा बाबर। ये हो जाएगा हदा और यहदी। हदा में आप अलिफ मकसूरा लिखेंगे यहाँ पर। हदा यहदी के मायने क्या होते हैं? सर हिदायत के। हाँ, रहनुमा, रहनुमाई, गाइड। वज़रफ़ु मिन्हु महदन। ठीक है, तो हदा यहदी रहनुमाई, और महदन, महादन के मायने क्या होते हैं? वक्त और जगह, आ, हिदायत की, या आप कह सकते हैं रहनुमाई की। इसी तरह से जैसे
جگہ ہم اپنا کہتے ہیں برارہ انسٹیٹیوٹ کو، جیسے ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام برارہ ہے، تو انسٹیٹیوٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ معہد برارہ، معہد برارہ، برارہ انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے؟ تو انسٹیٹیوٹ کو بھی آپ معہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو سب سے پہلے شمع آپ پڑھیے اس کو، دعا. دا 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 يدعو دعاء ودا ودعوة فهو داع. وا الگ ہے اس میں، وا الگ ہے، جی ٹھیک ہے؟ یہ دو مصدر ہیں تو اس لیے واو لکھا ہے بیچ میں. ٹھیک. جی پڑھیے، شروع سے دعا پڑھیے. دعا. جی دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع. دعا يدعى دعاء ودعوة فهو موضوع. الأمر منه أدعو والنهي عنه لا تدعو والظرف منه مدعا. الامر منو أدعو ادعو. اچھا سر ایک منٹ سوال کلیئر کر دوں گا. جی وہ آئے تھے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت جی وموعظۃ الحسنۃ وجاہدلہم باللتی ہی احسن. تو ادعو یعنی پکارو، ٹھیک ہے؟ پکارو. جی اور جزاک اللہ. فہوا مدعوون کہیں گی اس کو، آپ کیا پڑھیں گی؟ مدعوون. مدعو. جی جی چلیں، ولیہ آپ پڑھیے. مدعو. دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع. دعي يدعى دعاء ودعوة فهو مدعو. الأمر منه أدعو والنهي عنه لا تدعو والظرف منه مدعا. جی نفیس النساء آپ پڑھیے. دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع. دعي يدعى يدعى دعاء ودعوة فهو مدعو. الأمر منه أدعو والنهي عنه لا تدعو والظرف منه مدعا. صحیح ہے، ماشاء اللہ. جی ریحانہ آپ پڑھیے. جی سر. دعا یدعو یدعو نہیں، دعاء و یدعو. یدعو یدعو دعاء و دعوتن فہو داع. دعیا یدعا دعاء و دعوتن فہو مدعو. الامر منہ ادعو والنہی عنہ لا تدعو وظرف منہ مدعا. جی جب آپ کہیں گے نا دعیا یدعا، جب مجہول لائن پڑھیں گی تو دعیا یدعا دعاء و دعوتن فہو مدعوون، ٹھیک ہے؟ جی چلیں سر. جی. سیمسنگ، جزاک اللہ خیر. سیمسنگ کون ہے؟ تمرین ہے. سیمسنگ کون ہے؟ سیمسنگ ایس ایم. چلیں، تو شمع آپ پڑھیے. نیکسٹ ہدا. جی ہدا یہادی ہدن و ہدایت فہو ہادن. ہدیہ یہدا. سر یہدا پڑھیں گے نا؟ یہودا جی. یہدا ہدن و ہدایت فہو مہدی. الامر منہ اہدی والنہی عنہ لا تہدی والظرف منہ مہدن. صحیح ہے، ماشاء اللہ. یہ نفیس النساء آپ پڑھیے. جزاک اللہ خیرہ. ہدایا ہدا ہدا پڑھیں گے نا اسے؟ جی ہدا ہدا. ہدا یہدی ہدن و ہدایت فہو ہادن. ہدیہ یہدا ہدن و ہدایت فہو مہدی. الامر منہ اہدی والنہی عنہ لا تہدی والظرف منہ مہدن. صحیح ہے، ماشاء اللہ. جی سیمسنگ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سیمسنگ روبی ہیں. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ.
جی سر مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا فون ہے. تو میں نے چلے کوئی بات نہیں، پڑھیے ہدا. جی سر بسم اللہ. ہدایا یہدی سوری ہدایا یہدن ہدایا نہیں پڑھیں گی وہدایت. آپ، ماضی جو ہے ہدا پڑھیں گے، ہدایا ہدا. اچھا ہدا یہدی ہدن وہدایتو ہدایت. وہدایتو ہم، ہدایتو فہو ہادی ہدیا یہدا سوری یہدا ہدن وہدایتو فہو مہدی الامر منہ اہدی والنہی عنہ لا تہدی والظرف منہ مہدن. جی ابھی جب آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ الامر منہ اہدی، اس کو آپ روزانہ 5 وقت نمازوں میں کہتے ہیں نا، اہدی جی سر. نصراط صراط المستقیم. ٹھیک ہے. تو اہدی، تو ہدایت دے، اہدی نا ہمیں، ہمیں نا کس ٹائپ کی ہدایت دے ہمیں؟ صراط المستقیم کی، ہے نا. چلیں جی، کس کا چانس ہے؟ نفیس النساء آپ کا چانس ہے. نفیس النساء ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا گیا آپ کا؟ میں پڑھ لی. اچھا ٹھیک ہے. ریحانہ جی سر. پڑھیے. ہدا یہدی ہدن و ہدایت فہو ہادی ہدیا یہدا ہدن و ہدایت فہو مہدی الامر منہ اہدی ونہی عنہ لا تہدی وظرف منہ مہدن. جی ویری گڈ. سب کا چانس آ گیا. ولیہ آپ پڑھ چکی ہیں؟ جی سر نہیں 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 پڑھیے. سر. سر میں یہ پوچھ رہی تھی، یہ ہدایت جو ہے تو اس میں تنوین کی ہے؟ نہیں، یہ لائٹ ہو کر آئے گا، ہدایتو لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، سر آواز لائٹ ہو کر آئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں لائٹ ہو کر آئے گا، یہ جی سر ہدایتو میں لکھا یہی ہوگا. پوچھ رہی ہوں کہ اس میں تنوین کیوں نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایسے ہی آئے گا. لائٹ اسم ہے، یہ لائٹ اسم ہو کر آئے گا. آواز کلیئر ہے ولیہ؟ ابھی آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ نہیں، آ رہی آ ہے. رہی ہے سر الحمدللہ. ولیہ کو آواز جی نہیں سر. پہنچی میری. ولیہ دلی تک آواز نہیں پہنچی میری. جی سر آ رہی ہے. میری ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے سر؟ جی، بہت کلیئر آ رہی ہے. تو جی ہدا یہدی ہدن و ہدایت ہم، ہدیہ یہدا ہدن و وہ سوری ہدن و ہدایت فہو مہدی الامر منہ اہدی والنہی عنہ لا تہدی والظرف منہ مہدن. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ اس کے بھی جو میں بڑی فیملیز ہیں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو میں بھیجوں گا. لیکن اب ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاسبل نہیں ہے پڑھنا، کیونکہ صرف 20 منٹ بچے ہیں. تو میں آج آخری دن بھی ہے انشاءاللہ. جو چیزیں خاص کر صرف صغیر صرف کبیر کچھ چیزوں کی میں بھیج دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، اور باقی چیز ہم انشاءاللہ ایڈوانس میں بھی پڑھیں گے. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا نیا بیچ انشاءاللہ 18 فروری سے ہوگا شروع. اور وہ رمضانوں میں ظاہر سی بات ہے تراویحوں کے بعد ہی ہم بیچ کو شروع کریں گے. اس کے بعد پھر ہم صبح کنٹینیو افطار کریں کی گے. سحری کے بعد کر سکتے ہیں نا؟ جی صبح سحری کے بعد فوری بات کر لے سکتے ہیں فجر کے بعد. فجر کے بعد مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں پھر ادھر میں دبئی میں ہوں تو سحری کا ٹائم ہوگا، آپ کے یہاں فجر کا ہوگا. تو ٹھیک ہے، یعنی اچھا یہ بھی تھوڑا سا وہ ہوگا، ٹائمنگ ڈسٹرب ہویں گی. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کوئی سحری میں کرے. وہ ظاہر سی بات ہے سحری کھا کے لوگ سونا چاہتے ہیں اگر رات بھر عبادت کرے ہوئے ہیں تو. تو ایک تو بات یہ تھی کہ ہم لوگ نیا بیچ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ اپنے جو بھی سرکل ہے آپ کے گروپ کا اس میں انفارم کر دیے لوگوں کو انشاءاللہ. پیمفلیٹ شیئر کر لیے گا. میں ویڈیو وغیرہ بھی بنا کے بھیجوں گا تو اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ
जब आपने शुरू किया था तो मेरे ख्याल से नफीस निसा और शमा, आप दो मेरे ख्याल से रह गई जो एज अ फ्रेशर। तो आपको, आपके क्या तासुरात हैं जब आपने ये बैच ज्वाइन किया था, शुरू किया था? तब आपको कैसे लग रहा था कि मुश्किल है अरबी और आसान है, और अब कैसा लग रहा है आपको? आप बताएंगी शमा? कांगी, शमा कांगी। जी नफीस उन्नीसा, आप कुछ शेयर करेंगी? मैं बहुत कुछ सीखी इससे, जितना मैं सोच नहीं सकती थी। और मैं सबसे पहले हाजिर हो जाती थी, इसीलिए कि मुझे अरबी से ज्यादा लगाव है और इसको मुझे सीखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अब पढ़ती हूँ कुछ भी, और खास तौर से कहफ जब पढ़ती हूँ, तो मैं एक साथ कभी सोचती हूँ कि टाइम हो गया ना, चलो नमाज का, मस्जिद के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ के नहीं निकलती। उसको पूरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पूरे कायदे इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत कुछ सीखी इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी सीखना चाहती हूँ। जो चीज़ मैं नहीं मगर क्या है, मेरी एज के हिसाब से एक हाफिजा थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, हम्म। जिसकी वजह से जरा याद करने में मुश्किल हो जाती है। बस और कुछ भी नहीं है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ याद करने की। इंशाल्लाह। बाकी ये तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जिस उम्र में भी हमें अल्लाह ताला चुन ले इस काम के लिए, और मतलब हमारे अंदर शौक पैदा कर दे, वो कम है। यानी दुनिया से रुखसत होने से पहले पहले अगर अल्लाह ताला हमें इस काम के लिए चुन लेता है तो ये हमारी खुश नसीबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और अल्लाह ताला के यहाँ कोशिशें मकबूल होती हैं, मतलब रिजल्ट्स मायने नहीं रखाते जितना कोशिशें हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में, जो कोशिशें हैं उनमें सिंसियरिटी देखना चाहता है कि हम लोग कितने सिंसियर हैं अपने सही है। काम में। अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया के कामों में लोग बहुत सीरियसली अपने प्रोफेशन को लेते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर दुबई में भी लोग सुबह अंधेरे में ही अक्सर लोग निकल जाते हैं ड्यूटी पर, और फिर देर रात तक घर वापस आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है तो ट्रैफिक में ही 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुरान की बारी आती है या नमाज की बारी आती है, तो लोगों का दिल घबराता है। नमाज में आ तो जाते हैं लेकिन मुश्किल से 7-8 मिनट में, 10 मिनट में जैसे तैसे नमाज खत्म करके और भाग जाते हैं। तो हर चीज़ का अपना एक कह लें कि उसकी पूछगछ है अल्लाह ताला के यहाँ, और हर चीज़ का अपना एक मकाम है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा ज़रूर कि भाई तुम दुनिया हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे थे, कितनी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन तुमने मेरे कलाम को सीखने के लिए इतनी भी कोशिश ना करी कि कम से कम इसको वक्त देते रोजाना। अब हम तो 1 घंटा बेसिकली कहते हैं यहाँ पर, 1 घंटे में ज्यादातर तो खैर मैं ही बोलता रहता हूँ, लेकिन आपकी जो कोशिशें हैं वो इस 1 घंटे के बाद हैं। यानी आप कितने नोट्स बना रहे हैं, कितना सिंसियरली उसको पढ़ रहे हैं कुरान को। और अक्सर ये होता है, मेरे साथ भी ये होता था कि जब मैं कुरान मजीद की तिलावत करता था, या अभी भी मेरे साथ ये होता है कि तिलावत करने बैठा और मैं ग्रामर में उलझ के रह गया, और तिलावत जो है मेरी कहीं और यानी चली गई, वो रह गई। तो अक्सर ये होता था मेरे साथ। तो ग्रामर का स्टूडेंट होने का यानी फायदा ये होता है कि अ, एक तरीके से एडवांटेज आप कह लें कि तिलावत करते वक्त भी आपके जहन में ग्रामर चलती होती है, और फिर आपको उसमें मजा आता है। हमारे उस्ताद जब कहा करते थे, डॉक्टर इसार अहमद, के कुरान आपको पॉजेस कर लेगा, जकड़ लेगा। तो वाकई में मैंने महसूस किया एक वक्त आने के बाद कि कुरान वो कलाम है जो वाकई में जकड़ लेता है, पकड़ लेता है ना। फिर किसी ना किसी बहाने, यानी अगर आप तजवीद के स्टूडेंट हैं तो तजवीद की कवायद और उसके कायदे देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ग्रामर के आप उसूल और जो वो हैं ग्रामर, उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से आप कुरान से जुड़ जाते हैं और उसमें फिर आपको मजा आने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, नफीस उन्नीसा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो शौक आपके अंदर है अल्लाह ताला उसको बरकरार रखे, और बल्कि और उसमें इजाफा भी करे, और आपके ईमान में भी इजाफा करे। अल्लाह ताला हम सब के ईमान में अल्लाह ताला इजाफा करे। मैं सुबह फजर के बाद बैठ जाती हूँ लेकर, क्लास होने तक मेरे हाथ में किताब ही रहती है, बुक रहती है, नोट्स बनाते रहती हूँ, उसको रिपीट करते जाती हूँ। माशाल्लाह। अच्छी बात है। नोट्स तो होना चाहिए, मतलब फ्रॉम द डे वन, जब आप हम्म। ग्रामर लेके बैठे हैं ना, तो पहले ही दिन से आप अपना कुरान जो है ना वो उसका ग्रामर का
ग्रामर के नोट्स बनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़रूरी है, बिना अपने नोट्स बनाए आप बेसिकली वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते जो एक ग्रामर स्टूडेंट को चाहिए। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको खुद पता होता है कि यहाँ पर ज़बर लगेगा, यहाँ पर पेश लगेगा, या यहाँ पर ज़ेर आएगी, यहाँ पर खड़ा अलिफ आएगा। बहुत ज़रूरी है अपने नोट्स बनाना अपने हाथ से। सही है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा मुझे। जज़ाकल्लाह खैरन, आप जुड़ी रही, आपने सब्र और तहम्मुल के साथ मुझे बर्दाश्त किया। ये भी हर एक की बस की बात नहीं है। ठीक। रेहाना कुछ कहेंगी? रेहाना तो माशाल्लाह सेकंड राउंड है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है सर कि पढ़ते तो बहुत जगह लोग हैं, मगर जिस तरह आप सुकून से पढ़ाते हैं और जो भी गलती होती है, मगर कभी ऐसा ही नहीं लगा कि भागो अब, वैसा एहसास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही, बहुत इखलाक के साथ आपने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सर मुझे शुरू से शौक था कि कुरान में क्या लिखा है मैं वो समझूं। तो जी। उसके बाद मुझे एक ग्रुप मिला जहाँ पे तर्जुमा सिखाया जाता है, मगर वहां से भी भाग करके आपके पास आई थी। मैं तलाश में थी कि ये लोग जो पढ़ाते हैं पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आता है। तो फिर यहाँ पर आने के बाद आज वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और फिर से मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया जहाँ पे तर्जुमा हो रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, तर्जुमा जो सुना रही हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसको समझ के सुना रही हूँ। माशाल्लाह। ये बात बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगा, और उसी तरह से जो भी पढ़ाया है आपने उसको कोशिश करूंगी कि एक एक वर्ड को वहां पे समझ के पढूं और अप्लाई करूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन। खैरन कसीरा सर, व हसन व दुनिया व आखिरत। आप सब लोग अरबाज के लिए भी दुआ करें, वो आज बुखार में हैं, शायद बीमार हैं, वो इसी वजह से ज्वाइन भी नहीं कर पाए, कह रहे थे आज आखिरी दिन है और मुझे होना चाहिए था लेकिन मैं बीमार हूँ। तो मेरे लिए दुआ ये करिए सर आज और बहुत इंशाल्लाह। सारे लोग नहीं है, जी। अंजुम तारिक भी नहीं है। हाँ, उनका कोई मैसेज नहीं देखा मैंने, पता नहीं क्या वजह रही। और चलें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे तो जुड़े हुए हैं अभी। और रूबी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप काफी एब्सेंट भी रही और ज्वाइन भी किया आपने। सर मुझे तो खुशी इतनी होती है कि मैं क्या बताऊं। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी जिंदगी में मैंने कभी मतलब इतनी खुशी मुझे ये वाली खुशी तो कभी मिली ही नहीं। जो खुशी डे वन से मिली है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है और बढ़ती 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 ही जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस समय तो अल्लाह ताला बरकरार रखे दोनों जन। और सर मेरी तो बहुत सारी दुआएं हैं, और पहली तो अब मेरी स्पेशली ये हो गई कि अभी तक मेरे पास मम्मी पापा का ख्याल था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसे करूँ, क्योंकि 5 बच्चों में मैं ही ऐसी हूँ जो लेकर आज़माई जा रही हूँ। तो उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अपन अभी यहाँ से इस चीज़ को इकट्ठा करें। तो सर इस दफ़ा में है ना, मुझे अल्लाह ताला ने मतलब था तो यही कि आप हैं, आप ही की वज़ह से अल्लाह ताला ने आप ही को रास्ता बनाया कि बहुत ज़्यादा करीब हुए कुरान के। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी स्पेशली इस रमज़ान में मेरा ये है कि सर आपकी पूरी फैमिली आपके साथ हो। और बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन। क्योंकि आपने खुशी मतलब अल्लाह ताला ने आपको खुशी का जरिया बनाया हमें कुरान को एज इट इज वैसे ही पहुंचाने का जैसे कि उसको पहुंचाने का हक है। तो इंशाअल्लाह। सर खुशी है, और अल्लाह ताला से दुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला इसी पे कायम भी रखे और मौत भी इसी चीज़ पे दे अल्लाह रब्बुल। आमीन। और सबके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, वालिदैन के लिए, उस्ताद के लिए, आमीन। और सबके लिए सर। हाँ, बहुत खुशी है सर, और अल्फाज तो आप जानती हैं कि मेरे पास कमी होती है अल्फाजों की। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी ईमान में इजाफा करे, और दुनिया और आखिरत दोनों में भी अल्लाह ताला आपको सुकून दे और बहुत ही इज्जत दे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। सर मेरा तीनों तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मतलब रास्ता बना, तजवीद के साथ, जी। सॉरी तजवीद ग्रामर के साथ, फिर तजवीद के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि तालीमुल कुरान के साथ में भी वो जुड़ गई, तो तीनों चीज़ एक साथ हो गई। तो
माशाल्लाह, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोड ले रखा है अपने ऊपर, माशाल्लाह। बहुत जिम्मेदारी ले रखी है। सर और इसमें बस एक कोशिश यही है कि अल्लाह ताला मुझे ना मतलब इस तरीके का तहम्मुल दे जिस तरीके से आपने हमें सिखाया। बस इस तरीके की समझ, इस तरीके का तहम्मुल दे के हम भी अल्लाह के कलाम को एज इट इज ऐसे पहुंचाने की कोशिश करें कि मतलब आप क्लास से जुड़ो या नहीं जुड़ो, आपके जहन में आपकी क्लास के टाइम पे या फिर आप कुरान पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो आपके जहन में ये चीज़ होती है कि आपके उस्ताद ने आपको किस तरीके से दिया, किस तरीके से पहुंचाया है। तो सर ये बहुत अहम है कुरान की क्लास की, मतलब हर इल्म की क्लास में अहम होता है कि भाई उस्ताद की एक छवि होती है स्टूडेंट के अंदर कि वो ऐसे पहुंचाने की कोशिश। तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और अल्लाह जानता है कि मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि पता नहीं बस कैसी जिंदा हूँ इतना सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, और अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्लाह मतलब ताला इतनी सारी चीज़ें। आपकी हाँ परेशानी को जी। दूर करे, अल्लाह ताला। मतलब वाकई मुझे सुन के बड़ा अफसोस होता है कि आप इतनी परेशानी में हैं। आप पहले भी जिक्र कर चुकी हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करे और आपको इन मुश्किलों से निकाले, अल्लाह ताला जल्द से जल्द। सर निकाल लेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला। और सबसे बड़ी बात ये है कि बस खुशी इस चीज़ की है कि अ, अ, अल्लाह ने उससे जोड़े रखा है, फिर ये चीज़ें हैं ना, तो अब इस चीज़ में भी खुशी होती है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत नज़दीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून। और सर बहुत 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 सारी दुआएं हैं सर आपके लिए, फिर आपकी फैमिली के, कि चलें, जल्दी से अल्लाह ताला आपको आपके करीब करे और आप सब साथ में रहो, शांत में। इंशाल्लाह। चलना, शुक्रिया दुआओं के लिए। अस्सलाम। शमा से मालूम करते हैं। शमा, शमा आप कहाँ चली गई थी? मेरे ख्याल से कि सिग्नल वीक है आपकी तरफ क्या? चलें, वलिया आप कुछ कहना चाहेंगी? सर मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मगर मैं अल्फाज ही नहीं बन पाते मेरे से। बस मैं आप बस यही कहूंगी कि जब से मैंने आपकी फर्स्ट टाइम से क्लास ज्वाइन करी है तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा जुड़ी रहूं आपके साथ। मैं सर आपके जैसा ही ग्रामर मतलब पढ़ाना भी चाहती हूँ और पढ़ना भी चाहती हूँ। तो मैं सबसे इंशाल्लाह। ज्यादा शुक्रगुजार ही रहती हूँ कि आपने मतलब मुझे जोड़े रखा है अपने आप से। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मैं आपके अंदर अल्लाह ताला शौक बरकरार रखे और आप इसी तरह इंशाल्लाह जुड़े रहें कुरान से, और अल्लाह हमें भी हिदायत दे कि हम भी जुड़े रहें और सब्र और तहम्मुल के साथ सिखाते भी रहें। आपने बेसिकली, वली आपने कब ज्वाइन किया था कुछ यानी इससे पहले भी आप कर चुकी थी ना? कौन से साल की बात है? जी सर मैंने किया था आई थिंक सर 2022 में किया था शायद। जी, 2022 का ध्यान आ रहा है मुझे भी शायद। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने पढ़ाना शुरू 2022 में। किया नहीं करा? आप ये बताइए, पढ़ाती हैं नहीं पढ़ाती हैं आप? सर मैंने शुरू तो किया है और मैं तालीम कुरान की भी क्लास ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर 14 पारा मेरा स्टार्ट हो गया है। चलें, अल्लाह ताला कामयाबी दे और ऐसी जोड़े भी रखे अल्लाह ताला आपको। जितना भी मैंने सीखा है वो मैं उस वजह से बहुत अच्छे से वहां पर भी कर पाती हूँ। और जैसे कि आपने भी मेरा नाम एक्सप्रेस दे रखा था हमारे ग्रुप में। हाँ, माशाल्लाह। आप वैसे ही आपने वो मकाम आप पे भी बनाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है ना? अल्लाह जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अल्लाह ताला ऐसी बस बुलंदी मैं तक ये पहुंचाए आपको कुरान में। जी, मुझे आप अपने आप से जोड़े रखिएगा कि मैं अल्लाह बहुत कुछ मालिक है इंशाल्लाह। मैं खामोशी रहूं या आप मुझसे सवाल करें या ना करें लेकिन मैं आपको सुनती हूँ जरूर सुनती हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी इसके लिए सदका जारिया दे और आपके लिए भी इस चीज को सदका जारिया बना दे इंशाल्लाह। सर अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान आखिरत सब जगह में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह आमीन, ताला आपको बहुत सुकून और चैन दे। और आमीन। चलें, शमा से जज़ाकल्लाह। राय ले लेते हैं। शमा, आप कुछ कहना चाहती हैं? शमा का शायद कुछ सिग्नल प्रॉब्लम कर रहे हैं ना?
ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تو پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور مکمل ہو گیا کہ آپ کا کورس بھی، اللہ کا شکر ہے، آج 80 کلاس ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید سے جوڑے رکھے، اور ہم نے جو بھی اپنے وقت لگایا ہے اور پیسہ لگایا ہے اس کورس میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے پیسوں کو قبول فرمائے، اور اس کورس کو ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے، ہمارے عزیز و اقراب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور جو کچھ بھی علم حاصل کریں اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی صحت ہمیشہ ان کو صحت مند رکھے، اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے یا دونوں کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ سبھی عزیزوں کے لیے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ حیات ہیں تو ان کو ہمیشہ صحت یاب رکھے، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، امن اور چین اور سکون سے رکھے، ہمیں بھی، ہماری فیملی کو بھی، ہمارے شوہر اور بچوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے، ہمیں بھی صحت مند رکھے، گھر میں امن چین اور سکون رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں، پہلے عمل کریں اور بعد میں ہم دوسروں تک اس کو پہنچائیں، اور جو بھی ہماری کوششیں ہیں، چاہے وہ بہت ہی حقیر سی چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اور بہترین بنا سکیں۔ ہمارے جو بہن بھائی ہیں شادی سے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد سے جلد شادیاں کرا دے، ان کے گھر بسا دے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگیوں کو خوشحال بنائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد روزگار دے، اور جو باروزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں برکت نازل فرمائے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کو اور زیادہ ان کے علم میں اضافہ کرے، اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں اسی طریقے سے، اور بلکہ اس سے بہتر طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا سکوں، اور میرا جو حافظہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا کر دے تاکہ میں اور چیزیں سیکھوں، اور چیزیں پہنچاؤں دوسروں تک۔ ہم سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔